नरेश कौशिक जी, इस वक्त की जो खबरें आ रही हैं, क्या ये जंग और बड़ी होती हुई जा रही है, इसका विस्तार होता जा रहा है? देखिए, जो आपने सीरिया की बात की, ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इस समय ये एक संकेत है एक तरह का इस सीरिया को कि आप इसमें उलझने की कोशिश मत करना। और उसकी एक वजह यह है कि सीरिया में जो इस्लामिक जिहाद ग्रुप के काफी लोग वहां पर बैठे हैं, और इस्लामिक जिहाद उन तीन बड़े जो संगठन हैं, जिहादी संगठन जो कि इजराइल पर हमला करते रहे हैं, वो उनमें से एक है। एक तो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह लेबनान में है, बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी स्थिति है। हिजबुल्लाह पर भी उन्होंने एक दो कुछ मिसाइल डालकर थोड़ा सा संकेत दिया था कि आप उलझने की कोशिश मत करना, एक तरह से उनको डराने की कोशिश थी। इसी तरह से सीरिया पर आज ये किया है। और इजराइल जो है, जब हिजबुल्लाह पर कुछ करता है तो बता देता है, सीरिया पर आमतौर पर ये बताता नहीं है कि आपने वहां पर क्या किया है, लेकिन उसका वो खंडन भी नहीं करता। ये आमतौर पर ये हुआ और आज भी ऐसा ही हुआ। अभी तक इजराइल ने अपनी तरफ से कोई बयान इस पर नहीं दिया, लेकिन हम जानते हैं कि सीरिया के जो दो बड़े एयरपोर्ट हैं, दमिश्क और एलेप्पो, उनको काफी नुकसान हुआ है और वहां पर कोई हवाई यातायात इस समय नहीं हो रहा है। और उसकी वजह, जैसा कि मैंने बताया, कि इस्लामिक जिहाद का सीरिया में होना शामिल है। और इस्लामिक जिहाद जो हमास के अलावा जिन लोगों ने इजरायली लोगों को बंधक बनाया है, कोई 30 के करीब लोग बताते हैं, जो रिपोर्ट है, कि वो इस्लामिक जिहाद के पास है। तो ये एक वजह हो सकती है, लेकिन इजराइल अपनी तरह से तैयारी कर रहा है कि अगर ये युद्ध आगे फैलता है, जिसकी संभावना है, तो फिर उसके लिए वो तैयार है। आपने कहा उसके लिए वो तैयार, लेकिन जिस तरीके से जिस तरीके की लगातार धमकियां नेतन्याहू के यहां से मिलती हुई आ रही हैं, और जिस तरीके से खबर आ रही है कि गाजा की सीमा की तरफ एक जो इजराइल की सेना वो लगातार बढ़ती जा रही, मूव कर रही उस दिशा में, क्या गाजा में एंटर करने की कोई योजना आप देख रहे हैं? आपके पास क्या जानकारी मिल रही? क्योंकि ये संकेत बार बार सेना की तरफ जा रहे हैं कि किसी बड़ी तैयारी वो कर रहे हैं और इसलिए कोई बड़ा हमला भी कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि पूरी तैयारी हो रही है। और आज भी जो है वहां से जो तस्वीरें हमने देखी हैं, वहां पूरी तरह से जो उनके कैंप वहां बिल्कुल लग गए हैं, वहां पूरी तैयारी हो रही है, थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो रही है। क्योंकि इसमें आप ये मान लीजिए कि कोई 3 लाख के करीब रिजर्विस्ट हैं, जो कि नॉर्मल, जो कि एक्टिव सोल्जर नहीं है, वो पार्ट टाइम सोल्जर्स हैं। तो उनको जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्योंकि वो बैकअप के लिए होगा। और उनमें से काफी लोगों को उनमें से भेजा जा रहा है लेबनान की सीमा पर, कुछ लोगों को सीरिया की सीमा पर भेजा जा रहा है। लेकिन जो आज जो सीरिया पर जो हुआ, उसके पीछे एक और भी वजह हो सकती है, वो ये कि वो एक तरह से ध्यान दुनिया का पूरी तरफ गाजा में जो इस समय ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, उसकी तरफ से थोड़ा बहुत ध्यान जो है, लोग, हमारे आपके जैसे लोग अब सीरिया की बात करने लगे कि ये तो युद्ध फैल रहा है, और थोड़ा सा हाथ, थोड़ी सी आंखें हमारी उधर झुक जाएं, और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है गाजा में और बढ़ने जा रहा है, उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ जाए ध्यान। लेकिन जो असली वहां पर जो क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि उन्होंने सारे बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल सब बंद कर दिया है। और आज ही उन्होंने ये कहा है कि अगर आप, जब तक आप हमारे जो आपने 150 के करीब लोगों को, इजरायली लोगों को आपने बंधक बनाया हुआ, अगर आप उनको नहीं जब तक छोड़ेंगे, तब तक आपका पानी, बिजली सब बंद रहेगा। और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो हमास है, ये तो अपने चैनल, बहुत जो टनल्स हैं उनमें बैठा है, ये बहुत बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें हो सकते हैं उनके कुछ लोग, क्योंकि जो है हर युद्ध में सिविलियंस को इस्तेमाल किया जाता है वॉरिंग जो पार्टीज हैं उनके द्वारा, और ये हमास भी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत बड़ी संख्या में वहां पर जो सिविलियंस हैं
वो मारे जा रहे हैं। और वहां पर जो अस्पताल है, एक ही बड़ा अस्पताल है, वहां पर जो है जनरेटर्स खत्म हो रहे हैं, वहां लोगों को घंटों घंटों अब इंतजार करना पड़ा है किसी भी तरह के इलाज के लिए। अभी कुछ देर पहले मैंने एक तस्वीर देखी थी, एक महिला कई घंटे से कोशिश कर रही है कि उसके पांव पर चोट लगी है, और लेकिन वो प्रायोरिटी में नहीं है। प्रायोरिटी में वो हैं जो जिनकी जान बचानी जरूरी है, और वो भी उनके पास साधन धीरे धीरे चुकते जा रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।